लेक्चर में जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो अपने पास में है उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर है 23। यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन अपन सोल्व करते हैं तो इसके एलएचएस साइड को अपन लेके चलेंगे और आरएचएस साइड को क्या करना अपने को प्रूफ करना है, क्योंकि अपने को दिया गया था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित को सर्वसम्मिकों की सहायता से क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे इसके एलएचएस साइड अपन लेके चल रहे हैं। तो एलएचएस साइड आपके पास में sec थीटा प्लस 1 अपॉन में है sec थीटा माइनस 1। यहां से देखो या तो आप क्या कर दो, इनको cos में चेंज कर दो क्योंकि sec cos में चेंज हो जाएगा, या फिर यहां से आप क्या कर दो, इसका परिमेयकरण कर दो। किसका? हर का परिमेयकरण करोगे तो क्या आएगा आपके पास में sec थीटा प्लस 1 अपॉन में है sec थीटा प्लस 1। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो देखो आपको क्या मिलेगा। यहां देखो अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि अगर sec थीटा इज इक्वल टू a मानो और 1 इज इक्वल टू b मानो, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू तो मैंने मान लिया a और 1 इज इक्वल टू मैंने मान लिया b, तो फिर यहां पे देखो क्या हो जाएगा a प्लस b, sec थीटा a 1 यानी b, और फिर क्या आपके पास में a प्लस b। ठीक, तो जब a प्लस b होता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखता हूं। और अगर a प्लस b और a माइनस b होता है उसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूले अपने अलजेब्रा के। तो यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और परिमेयकरण हर का कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस है तो फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ऊपर तो हो गया sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो sec थीटा यानी a माइनस b और a प्लस b है, तो a माइनस b और a प्लस b उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे sec थीटा, तो sec थीटा का स्क्वायर, और b क्या है यहाँ पे 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो ये तो आ गया sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके पास में sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फिर अपन ने एक सर्वसम्मिका देखी थी कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में sec स्क्वायर थीटा होता है। इस 1 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या आएगा आपके पास में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बराबर के उस साइड में लेके जाओगे तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, किसके बराबर में है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो फिर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख दूं, tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास में sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टे में आ गया आपके पास में tan स्क्वायर थीटा। अब या तो इनका अलग अलग रूट कर लो, या फिर आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अंडर रूट, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है sec थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा और उसका स्क्वायर। अब जब इस स्क्वायर को अलग अलग करोगे तो sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहां से। अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आपके पास में क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा, tan थीटा है। यहां से इसको सोल्व करोगे तो sec थीटा और sec थीटा होता है आपके पास में 1 अपॉन में cos थीटा, ये अपन जानते हैं। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा अपने पास में होता है sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। तो यहां से मैं इसको तो लिख दूं 1 अपॉन में cos थीटा प्लस 1, और tan थीटा को लिख सकता हूं मैं sin थीटा और बटे में cos थीटा। अब यहां से देखो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा cos थीटा, या फिर आप इसको क्या कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस में cos थीटा
क्योंकि यहाँ पे देखो इसको 1 करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आप क्या करोगे 1 प्लस में cos थीटा करोगे, क्या आएगा 1 प्लस में cos थीटा और इसके बट्टे में क्या है cos थीटा है, और इस पूरे के कोण में है sin थीटा बट्टे में cos थीटा। आगे सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा 1 प्लस में cos थीटा और इसके अपॉन में है cos थीटा, और इसको जब डिवाइड में लेके जाओगे तो sin थीटा बटे cos थीटा आएगा, गुणा करोगे तो cos थीटा ऊपर जाएगा, तो ये आएगा cos थीटा बटे में sin थीटा। यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास में 1 प्लस cos थीटा और बटे में है sin थीटा। अब यहाँ से इन दोनों को क्या कर लो, अलग कर लो, अलग करोगे तो आएगा 1 बटे में sin थीटा प्लस cos थीटा बटे में sin थीटा। यहाँ से आगे फिर सोल्व करोगे आप तो देखो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको और यहाँ से देखो आपको क्या मिल रहा है, LHS साइड चल रहा है, LHS साइड ही चल रहा है। तो यहाँ देखो 1 बटे में sin थीटा क्या होता है, 1 बटे में sin थीटा होता है cosec थीटा, तो ये आ गया cosec थीटा प्लस cos थीटा बटे में sin थीटा है, तो sin थीटा बटे में cos थीटा तो होता है tan थीटा, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में cot थीटा। तो यहाँ से देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cot थीटा प्लस में cosec थीटा, जो किसकी वैल्यू आपके पास में RHS साइड की वैल्यू है। तो यहाँ से अपना जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो क्या हो गया, सोल्व हो गया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको दिया है 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा और इनटू में है sin थीटा माइनस का cos थीटा, इसके अपॉन में है sec क्यूब थीटा माइनस का cosec क्यूब थीटा, और वो आपको प्रूफ करना है किसके इक्वल है, यानी किसके बराबर में है, sin स्क्वायर थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे जो भी अपने को ट्रिग्नोमेट्री जो दिया है अनुपात रेशियो जो दिया है उनको किस में चेंज करेंगे, सबसे पहला काम अपना क्या है sin cos में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखो LHS साइड अपन लेके चलेंगे, तो LHS साइड में अपने पास में है 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा और ब्रैकेट में है आपके पास में sin थीटा माइनस का cos थीटा और इसके अपॉन में है sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा। तो यहाँ से क्या करो आप, सबसे पहला काम क्या अपना इनको sin cos में चेंज करना, तो यहाँ से इसको चेंज करोगे आप तो देखो आपके पास में क्या है, पहला है 1 तो 1 आ गया, ये आ गया 1 प्लस फिर cot थीटा क्या होता है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि cot थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा बटे में sin थीटा, ये अपन क्या करते हैं जानते हैं। फिर है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है आपके पास में, tan थीटा होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। और एक चीज और लिख लो यहाँ पे, एक दो चीजें कि जो sec थीटा होता है वो होता है अपने पास में 1 बटे में cos थीटा और cosec थीटा जो होता है वो होता है आपके पास में 1 बटे में sin थीटा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे अपने को केवल चेंज करना है, cot थीटा क्या हो गया, cot थीटा हो गया cos थीटा बटे में sin थीटा प्लस tan थीटा क्या है, tan थीटा आपके पास में sin थीटा बटे में cos थीटा, ब्रैकेट बंद हो गया, आगे आपके पास में sin थीटा माइनस का cos थीटा, तो ये आ गया आपके पास में sin थीटा माइनस का cos थीटा। इसके अपॉन में है आपके पास में sec क्यूब थीटा, तो sec का व्युत्क्रम क्या हो गया 1 अपॉन cos, यानी sec को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में cos, तो आ गया 1 अपॉन में और ये आ गया cos क्यूब थीटा, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है
कोसेक क्यूब थीटा, तो कोसेक किसके इक्वल होता है 1/sin के, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin क्यूब थीटा। अब यहाँ से केवल आपको क्या करना है एलसीएम लेके चलना है। तो देखो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया आपके पास में, केवल इस वाले की चर्चा कर रहा हूं मैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा sin थीटा cos थीटा और ये आ गया 1। तो ऊपर वाले को जब सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में sin थीटा और cos थीटा, और जब sin थीटा cos थीटा में 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1 से, तो क्या आएगा आपके पास में sin थीटा cos थीटा आएगा। फिर है प्लस, तो आ गया प्लस। अब sin थीटा cos थीटा में आप भाग लगाओगे sin थीटा का, तो sin थीटा से sin थीटा हो गया कैंसिल, क्या बच गया cos थीटा, और cos थीटा किससे मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा से, तो क्या आएगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा से डिवाइड करोगे आप sin थीटा cos थीटा को, तो sin थीटा cos थीटा से cos थीटा हो गया डिवाइड, क्या बच गया आपके पास में sin थीटा, और sin थीटा किससे मल्टीप्लाई करोगे sin थीटा से, तो ये आ गया आपके पास में sin स्क्वायर थीटा। आगे आपके पास में sin थीटा माइनस का cos थीटा, और इस पूरे के अपॉन में देखो आपके पास में क्या है 1 अपॉन में cos क्यूब थीटा माइनस का माइनस 1 अपॉन में sin क्यूब थीटा। तो यहां से भी एलसीएम क्या आ गया आपके पास में, आपके पास में आ गया एलसीएम sin क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा, तो आ गया sin क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा। अब चाहे आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये sin क्यूब थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस cos क्यूब थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आ गया sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा आ गया, या फिर एलसीएम अपन ने ले लिया cos क्यूब sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा में cos क्यूब थीटा का भाग लगाओगे तो क्या आएगा sin क्यूब थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आ गया आपके पास में sin क्यूब थीटा माइनस ऐसे sin क्यूब थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या बच जाएगा आपके पास में cos क्यूब थीटा किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आएगा आपके पास में cos क्यूब थीटा। यहां से जब इतना सोल्व हो गया आपके पास में, तो अपने को पता है कि इसके अपॉन में क्या है ये डिवाइड हो रहा है, यानी ये डिवाइड कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो ये ऊपर जाएगा sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, अब ये कहां बच जाएगा अपने पास में नीचे बच जाएगा। तो यहां से देखो इसको सोल्व कर रहा हूं आगे से, तो ये तो आ गया अपने पास में sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो इसको तो लिख लो आप sin थीटा cos थीटा प्लस आपके पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में है आपके पास में sin थीटा और cos थीटा, और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में भी क्या है साथ में sin थीटा cos थीटा है, तो ये आ गया sin थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है। अब यहां देखो आप ये जो नीचे है वो कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो एक काम करो यहां से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद में sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा तो आ गया आपके पास में ऊपर, फिर आ गया sin क्यूब थीटा माइनस का cos क्यूब थीटा तो आ गया ऊपर, और नीचे क्या बच गया आपके पास में यानी इसके अपॉन में ही है, तो यहां से चाहे आप एक लाइन खींच दो, और ये आ गया आपके पास में sin क्यूब थीटा माइनस का cos क्यूब थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में है तो ये तो आ गया ऊपर, नीचे आ गया आपके पास में sin क्यूब थीटा माइनस का cos क्यूब थीटा। अब यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं, यहां से देखो आप चाहो तो यहाँ पे 1 भी कर सकते हो, मैं 1 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब a क्यूब माइनस b क्यूब को आप खोलोगे तो आपके पास में ऐसा कुछ बनेगा, इसलिए मैं इसको 1 नहीं कर रहा, और आप चाहते हो तो 1 भी कर सकते हो। यहाँ से sin थीटा cos थीटा और एक sin थीटा और एक cos क्यूब थीटा कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपके पास में sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको जब आप खोलोगे तो ये ऊपर वाला तो क्या बच गया आपके पास में, ऊपर तो है sin थीटा cos थीटा, फिर है cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में है आपके पास में sin स्क्वायर थीटा, और फिर है
साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है। तो ये है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसके अपॉन में देखो, इसके अपॉन में साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा। तो आप यहां देखो साइन क्यूब थीटा, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए, इसको हटा दो क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, सोल्व कर लिया अपन ने इस पार्ट को। यहां से देखो a क्यूब माइनस का b क्यूब, और a क्यूब माइनस का b क्यूब क्या होता है, a माइनस का b होता है, और फिर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ab। तो फिर देखो a की जगह तो क्या आपके पास में साइन थीटा, यहां की बात कर रहा हूं मैं इसकी, ये a क्यूब हो गया, ये माइनस का b क्यूब हो गया, तो a बराबर में तो क्या हो गया साइन थीटा, और b बराबर में क्या हो गया cos थीटा हो गया। तो इसको आप चेंज करोगे तो पहला a माइनस b, तो a माइनस b क्या आएगा साइन थीटा माइनस का cos थीटा आएगा। फिर आगे आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b क्या है cos स्क्वायर थीटा, प्लस ab, तो a तो क्या हो गया साइन थीटा था, और b क्या था आपके पास में cos थीटा था। अब यहां से देखो आपके पास में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, sin थीटा माइनस cos थीटा ये कैंसिल हो गया, और यहां पे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin थीटा cos थीटा, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपके पास में क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आपके पास में फाइनली जो वैल्यू आ गई वो आ गई sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, जो किसकी वैल्यू आपके पास में RHS की वैल्यू है। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार जब इसको आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन अपना वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अपने को दिया है कि sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस है sin थीटा माइनस cos थीटा और इसके अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा। इसको सोल्व करके अपने को देखो क्या लेके आना है, पहले तो ये लेके आना है कि 2 अपॉन में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और फिर 2 अपॉन में 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यानी आपको ये दोनों जो वैल्यू है वो आपको इसके इक्वल करके लेके आनी है। तो यहां से देखो आप क्या करोगे, वही LHS साइड अपन लेके चलेंगे। तो यहां से देखो LHS साइड अपन लेके चल रहे हैं। LHS साइड अपने पास में sin थीटा प्लस cos थीटा और इसके अपॉन में है sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर है प्लस ये है sin थीटा माइनस cos थीटा और इसके अपॉन में है sin थीटा प्लस cos थीटा। ये LHS साइड की वैल्यू है। यहां से देखो आप क्या कर सकते हो, यहां से अपन क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम देखो आपके पास में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, दूसरा आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। ये आ गया एक तो sin थीटा माइनस cos थीटा और एक है sin थीटा प्लस cos थीटा। ये आ गया अपने पास में एलसीएम। अब यहां से देखो, या आप जो मैंने आपको बताया था कि आप sin थीटा प्लस cos थीटा किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे, प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे, और नीचे क्या आ जाएगा जो हर में है वही मान आ जाएगा। अब देखो यहां से sin थीटा माइनस cos थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया कैंसिल, क्या बच गया आपके पास में sin थीटा प्लस cos थीटा बच गया। sin थीटा प्लस cos थीटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, sin थीटा प्लस cos थीटा से, यानी आपके पास में हो गया a प्लस b और a प्लस b। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो आ गया होल स्क्वायर प्लस सेम सिचुएशन यहाँ पे आपके पास में कि sin थीटा माइनस cos थीटा है और sin थीटा प्लस cos थीटा में sin थीटा प्लस cos थीटा का डिवाइड करोगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, sin थीटा माइनस cos थीटा से। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में sin थीटा माइनस का cos थीटा और उसका स्क्वायर आ जाएगा।
यहां से देखो आगे इसको सोल्व करोगे तो ये तो आ गया आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको क्या कर लो आप सोल्व कर लो तो ये आएगा a का स्क्वायर तो आ गया आपके पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab a क्या है sin थीटा है आपके पास में तो आ गया sin थीटा और b क्या आपके पास में cos थीटा तो आ गया cos थीटा। फिर है प्लस फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर तो क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा b का स्क्वायर तो प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस में है यानी a माइनस b का होल स्क्वायर तो फिर क्या आएगा माइनस का 2ab a क्या है sin थीटा b क्या आपके पास में cos थीटा। तो यहाँ से इसके अपॉन में देखो आपके पास में क्या है इसके अपॉन में है sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा यानी आपके पास में है a माइनस b और फिर है a प्लस b और वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो a तो हो गया sin थीटा b क्या हो गया cos थीटा a तो हो गया sin थीटा b हो गया cos थीटा तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है sin थीटा तो यहाँ से आ गया आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस b क्या आपका cos स्क्वायर थीटा तो आ गया cos स्क्वायर थीटा। यहां से देखो 2 sin थीटा cos थीटा प्लस का है और 2 sin थीटा माइनस cos थीटा किसका माइनस का है तो ये तो हो गया आपके पास में कैंसिल। आगे देखो आपके पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो यहां से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके क्या होता है 1 होता है ये अपन जानते हैं। तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आएगा 1 प्लस में 1 और बट्टे में आपके पास में sin स्क्वायर थीटा माइनस है cos स्क्वायर थीटा। इसको आगे सोल्व करोगे तो 1 प्लस 1 तो हो गया 2 अपॉन में आ गया sin स्क्वायर थीटा और फिर है माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल रहा हूं। अब यहां से देखो अपने को इन दोनों में से कोई भी पहले प्रूफ कर दो आप तो एक बार तो देखो आइडेंटिटी अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। तो फिर यहां से देखो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की अलग-अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखो sin स्क्वायर थीटा दिया है तो sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 और 1 इक्वल के उस साइड में cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ये भी मैंने बताया cos स्क्वायर थीटा की यहां से वैल्यू निकालोगे आप तो cos स्क्वायर थीटा बराबर में आएगा sin स्क्वायर थीटा उस साइड में जाएगा तो आएगा माइनस का ये आएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। अब समीकरण नंबर 1 में देखो आप क्या करोगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 आपके पास में ये है तो ये आ गया आपके पास में 2 अपॉन में और एक बार तो आप sin स्क्वायर थीटा का मान रख दो तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से लोगे आप यहां से लोगे तो sin स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस का तो आ गया 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। केवल मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख रहा हूं 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा तो मैंने लिख दी यहां पे। फिर है माइनस तो आ गया माइनस फिर है cos स्क्वायर थीटा तो आ गया आपके पास में cos स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2 अपॉन में ये आ गया 1 माइनस माइनस का cos स्क्वायर थीटा और माइनस का cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनेगा ये मिलके बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो एक पार्ट तो अपना सोल्व हो गया 2 अपॉन में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अगला फिर वही काम करना है समीकरण नंबर 1 से तो समीकरण नंबर 1 से ही चल रहा है। अब की बार आप क्या करोगे 2 अपॉन में है और ये है sin स्क्वायर थीटा तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा फिर है माइनस तो आ गया माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह की बार क्या रख दो 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा रख दो तो आ गया 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2 अपॉन में सॉरी ये देखो यहाँ पे माइनस है तो cos थीटा का मान रखता हूं तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में आएगा
ठीक है। ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा का मान रख दिया मैंने 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का sin स्क्वायर थीटा। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 2 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा किसका प्लस का है तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और फिर है माइनस का 1 तो आएगा माइनस का 1 जो कि किसके इक्वल है आपके पास में RHS के इक्वल है और ये भी किसके इक्वल है आपके पास में RHS के इक्वल है। तो यहां से जो अपना क्वेश्चन नंबर 25 है वो यहां से सोल्व हो गया। जब तक आप इन आइडेंटिटी यानी सर्वसमीकरणों को याद नहीं करोगे, इनसे जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन क्या नहीं होंगे सोल्व नहीं होंगे। तो इनसे आप खेलना स्टार्ट करो और खेलों को तो करो कम और जो मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चंस हैं उनसे आप खेलना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन आपको इतने इजी लगेंगे कि आप हर क्वेश्चनों को लगभग इजीली वे में सोल्व कर पाओगे। तब तक के लिए इन वीडियो को आप देखते रहिए।